जय આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ। આપ શ્રી ભરતકુમારજી ગોસ્વામી महाराज પૂનામાં વિઠ્ઠલનાથજી મંદિર ખાતે બિરાજો છો। આપ શ્રી ગોપેશ્વર લાલ મહારાજના વંશજ છો। આપ શ્રીનું ગત વર્ષનું અમારી એટલે જૂનમાં 3 વર્ષ થઈ ગયા। આપ શ્રી અહીં એલએમાં આવ્યા છે। જે શ્રી વચનામૃતનું હજુ ઘણું યાદ કરે છે। આપ શ્રીના તો હજુ અમે જૂનમાં તો એવરીડેના આપના વચનામૃતનું ખૂબ ધ્યાન અને આપણે બેટીજી ને વહુજી પણ પૂછતા હોય છે, બહુ સુંદર કે છે। આપ શ્રીનું વચનામૃત સાંભળે છે, અવારનવાર આપનું મનન કરી રહ્યા છે। આપ શ્રીના વૈષ્ણવનો સમય બધું ના લે તો આજના વચનામૃત પૂત હાથ કરો વિષ્ણુ શિવલ્લભા સખી। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। स्वामिनी भाव गौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यतः कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं वपु स्वस्मिन् उभय भावेन स्वेषाम् उभयरूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्याम श्री विठ्ठलेश्वर। सौंदर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभं। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्था सनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुभवतं राजद्यज्ञोपवितं परितन्वसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायं मेनासापुटनिहितकरं कर्णराजध्वनितं वन्दे धूम्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुरेशम्। यहाँ उपस्थित आप सबन को मैं आज के सत्र में मैं स्वागत कर रहा हूँ। और अपन पिछले 2-3 सेशंस उद्धव गीत के ऊपर भी सुबोधिनी जी को विचार अपन कर रहे हैं, ये आप सब उनको स्मरण होएगा ही। और या में अपन 2 श्लोक देख चुके थे, जाके ऊपर श्री महाप्रभु जी की सुबोधिनी जी के साथ साथ गोसाई जी को भी स्वतंत्र लेख को अवगाहन अपन कर रहे थे। ये जो उद्धव गीत है या को स्वामिनी स्तोत्र भी कहते हैं, और ये अपने लिए क्यों आवश्यक है समझना, ये भी आप सब जानते ही होंगे। तथापि एक बार मैं कहना चाहूं कि आचार्य चरण ने गोपी जनन को गुरु कहे हैं अपने मार्ग के अंदर, और पुष्टि मार्ग के गुरु होए के नाते से गोपी जनन के स्वरूप को जानना समझना अपने लिए अति आवश्यक है। क्योंकि अपन जब गुरु के स्वरूप को जान लेंगे तभी अपन या मार्ग में उनको अनुसरण कर सकेंगे। गुरु के स्वरूप को ही अगर अपन नहीं जान रहे हैं यदि, तो अपन उनको अनुसरण कैसे कर पाएंगे। और अपने को जो ध्येय प्राप्त करना है या मार्ग के अंदर, वो वही है कि जो गोपी जनन को प्राप्त भयो है। आचार्य चरण ने निरोध लक्षण ग्रंथ के प्रारंभ में भी ये बात कही है कि जो यशोदा जी, नंदराय जी, गोपी जनन आदि को सुख प्राप्त भयो और जो दुख प्राप्त भयो वो मेरे हृदय में कभी हो, ऐसी वहां पे भी प्रार्थना करी है। यासु गोपी जनन के स्वरूप के विषय में अपने को कोई प्रकार की भ्रांति न रहे, और फिर अपन या मार्ग के सिद्धांत को समझ सकेंगे। जब तक अपन गोपी जनन के स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक या मार्ग के सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे।
या कारण से अपने को गोपी जनन के स्वरूप को समझना अति आवश्यक है, और वही करवे के लिए, वो स्वरूप को समझने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपन ये जो स्तुति की गई है उद्धव जी द्वारा गोपी जनन की, वाको अपन देख रहे हैं आचार्य चरण की कृपा से। और जो भी मेरी बुद्धि में मेरे को समझ में आयो है आचार्य चरण की कृपा से, वो मैं आप लोगों के आगे प्रस्तुत करने को प्रयास कर रहे हूँ। कितनों आप लोगों को समझ में आ रहा है वो आचार्य चरण की कृपा है, और जो नहीं समझ में आ रहे हो है, जो कठिन भाग लग रहे हो है, वो मैं समझ रहा हूँ कि मेरी कमी है कि मैं आपको नहीं समझा पाया हूँ। पर तथापि मैं अपना पूर्ण प्रयास कर तो रहा हूँ, क्योंकि ये सुबोधनी जी, नाम सुबोधनी जी है, परंतु अपने को थोड़ी दुर्बोध तो है ही, पर आचार्य चरण की कृपा हो तो वो सुबोध हो जाए। तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद यथा। तो वह प्रकार से अपने को सर्वोत्तम स्तोत्र को एक वक्त पाठ करके अपन, या करना चाहिए, मैं तो करके आया हूँ, आप सब भी करके आए होंगे, क्योंकि मैं अगर अभी शुरू करवाऊंगा वह को पाठ तो फिर वहां में समय लगेगा। या अपन प्रारंभ करें हैं। पिछली बार जो अपन ने देखा तो कि 2 श्लोकन में शुकदेव जी ने, या यूं कहो कि उद्धव जी ने गोपी जनन के विषय में जो कहो, वहां में बहुत सी बातें ऐसी हैं, बहुत से विशेषण वहां में ऐसे दिए गए हैं कि जो अपने गुरु या जिनकी स्तुति हो रही है उनके विषय में ऐसे शब्द कहने अनुचित है। जैसे कि व्यभिचार दुष्टा और अविदुषा, स्त्रियों, वनचरी वगैरह वगैरह। तो यह प्रकार के जो शब्द वहां में दिए गए हैं, वो क्यों दिए गए हैं वहां को अपन ने देखो तो सही, परंतु एक और दृष्टिकोण से भी श्री गोसाई जी उन शब्दों को समझा रहे हैं। वो अपन देख रहे थे पिछली बार में कि गोसाई जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं अपने स्वतंत्र लेख में कि ये जो सारे विशेषण दिए गए, वनचरी, व्यभिचार दुष्टा और ये जो अविदुषा, ये वगैरह, ये सब जो विशेषण हैं, ये वास्तव में उनने, उद्धव जी ने गोपी जनन के लिए कहे ही नहीं। उनके लिए नहीं कहे तो कौन के लिए कहे? तो श्री गोसाई जी ये बता रहे हैं कि वो पुलिंदीन के लिए कहे। अब ये पुलिंदी कौन है, बाकी ऊपर भी पिछली बार थोड़ा स्पष्टीकरण कम हुआ, तो यासु में दोबारा वो बताना चाह रहे हो कि पुलिंदी वो हैं जो वन में रहने वाली, जैसे भीलनी हो, वो जब ठाकुर जी व्रज सु पधारे हैं गौचारण के लिए वन में, तो वहां वन में रहने वाली जो भीलनी है वो आपके दर्शन पाए हैं, और आपके दर्शन करके आप में आसक्त हो जाए हैं। परंतु ठाकुर जी के स्वरूप में आसक्त तो हो गए, परंतु उनको अधिकार कम होने के कारण उनको वो सुख नहीं प्राप्त भयो जो गोपी जनन को भयो है। यासु वो अपने विरह को कैसे शांत करे हैं ताप को, वो बात वेणुगीत में भी आपको उल्लेख मिले है। वेणुगीत में या प्रकार से आवे है 17वें श्लोक के अंदर के पूर्णा पुलिंद्य उर्गाय पदाब्जराग श्री कुंकुमेन दयिता स्तन मंडितेन तदर्शन स्मररजस तृणरूषितेन लिंपन्त्यानन कुचेषु जहुस्तदाथिन। हमें गोपी जन कह रही है कि अरे गोपी, अरे सखी, ये जो पुलिंदियां हैं वन की, वो ठाकुर जी के जब दर्शन करे हैं तो उनको भी हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होवे है। क्योंकि ऐसा कौन होएगो कि जो ठाकुर जी के दर्शन करे और वाके हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न न हो।
यासु यहाँ तो वेणुगीत के अंदर तो गोपी जनन ने नदी और वृक्ष पक्षी आदि सभी को वर्णन दिया, जड़ जीव सभी, यहाँ तक कि मेघ तक को, कि जो ठाकुर जी के स्वरूप के ऊपर आसक्त होके और ठाकुर जी के लिए अपनी सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं। या प्रकार को हमें बहुत सारे उदाहरण हमें दिए गए हैं, उन्हीं में एक ये पुलिंदीन को भी है। तो ये वन में रहने वाली जो पुलिंदीन हैं, वो ठाकुर जी के दर्शन करके उनको जब हृदय में ताप हो गए है ठाकुर जी के स्वरूप की प्राप्ति को, तो उनको भी मालूम है कि उनको अधिकार उतना नहीं है। यासु वो क्या करें हैं कि भगवान के चरणन में कुमकुम लगी भई हो। वो कुमकुम कैसी कुमकुम है, तो वो गोपी जन के वक्षस्थल में जो कुमकुम लगी हुई है, वो कुमकुम ठाकुर जी के चरणारविंद में लगी भई है। रास मंडल आदि में अनेक प्रकार के जो बंध आदि हुए हैं, उनमें कभी ठाकुर जी के चरणारविंद को स्पर्श वक्षस्थलन सु हो जाए तो वाके जो कुमकुम लगो भयो होवे वो ठाकुर जी के चरणारविंद में लग जाए। और वही चरणारविंद ठाकुर जी खुले चरणारविंद सु वन में पधारे हैं गायन के पीछे, तब वो जो कुमकुम है वो वहां की घास पत्ती में लग जाए। तो ये जो पुलिंदिये हैं वो अपने हृदय के ताप को कैसे दूर करे हैं, वाको वर्णन या श्लोक के अंदर कहा है कि वो इन कोमल घास पत्ती में जो कुमकुम लगी भई है ठाकुर जी के चरण संबंधी, वो चरण संबंधी कुमकुम को वो अपने मुख और वक्षस्थल पे लगा के अपने विरह को ताप मिटावे। तो यहाँ पे जो श्लोक है या उद्धव गीत के अंदर के अनुभजतो, तो ये अनुभजतो शब्द जो है वो अनुभजन की बात कर रहे हो। अनुभजन का अर्थ है कि पश्चात भजन, अनु यानी पश्चात और पश्चात यानी बाद में, और भजन यानी अनुभजन यानी ठाकुर मतलब अपनो पीछे से कियो गयो भजन। तो ये गोपी जनन को अनुभजन की बात नहीं है, पुलिंदीन के अनुभजन की बात है। गोपियां तो साक्षात ठाकुर जी को भजन कर सके, उनको अधिकार है, परंतु इन पुलिंदीन को वो अधिकार नहीं प्राप्त भयो है, या सो वो अनुभजन करें यानी इनडायरेक्ट भजन करें। ये जो ठाकुर जी के चरण की में लगी भाई कुमकुम है, वाकु ये लेके अपने मुख पे लगावे हैं, तो ये इन लोगों को, इन पुलिंदीन को जो है वो अनुभजन है। गोपीजन जब राजस्थल पे पहुंची तो भगवान ने उनको लौट जावे की कही, तब गोपीजन ने भगवान को भी ये कह दिया कि हम वापस नहीं लौटेंगे, आप हमको क्यों वापस लौटने की कह रहे हो, क्यों आज्ञा कर रहे हो ऐसी। यासु वो आपको जवाब देवे हैं वहां पे रासपंचाध्याय के प्रथम अध्याय के अंदर। ठाकुर जी के 10 श्लोक हैं और गोपी जनन के उत्तर के रूप में 11 श्लोक हैं। तो वो सब कह के गोपी जन जो हैं वो उनकी ठाकुर जी की बात नहीं मान के वहीं खड़ी रहे। यानी ये गोपी जनन ने अनुभजन नहीं कियो, ये श्री गोसाई जी अपने स्वतंत्र लेख में कह रहे हैं कि गोपी जन के द्वारा तो अनुभजन नहीं भयो है, परंतु भगवान ने ही उनको मान आदि दूर करवे को कार्य बाद में कियो, या कारण सु भगवान ने ही उनको अनुभजन कियो है। या सु यहाँ अनुभजतो शब्द जो आयो है वो गोपी जनन के लिए नहीं है। और जैसे कि मैंने कही कि गोपी जनन को साक्षात भगवान को संबंध प्राप्त हो, तो यासु यही तो उनको दयिता कही है। ये जो पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्ज राग श्री कुमकुमेन दयिता स्तन मंडित, ये जो वेणुगीत को श्लोक है वहां में जो दयिता शब्द दियो है, यानी दयिता को अर्थ होवे सखी। तो जो सखी होवे है मतलब जो दयित होवे, जो अति स्नेह के साथ जिनके साथ संबंध होवे है, उनको दयिता कहते हैं। तो गोपीजन तो दयिता हैं, यासु उनको तो साक्षात भगवान को संबंध प्राप्त है,
परंतु इन पुलिंदिन को नहीं है, यासु वो भगवान के चरण में लगे कुमकुम सुही अपनो ताप दूर करें हैं। या लिए यूं कह सके हैं कि अनुभजन तो इनको ही सिद्ध है। और अब यहाँ पे अविदुष शब्द जो दियो है विशेषण, वो भी गोपी जन के लिए नहीं है, ये गोसाई जी बता रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि ये गोपियां अविदुष भी नहीं है। यासु उद्धव जी ने उनको अविदुष नहीं कही है, अविदुष यानी अज्ञानी भी नहीं है। वो क्यों नहीं हो सके ये अज्ञानी? क्योंकि वो तो श्रुति रूपा है और श्रुतियां ही कह रही है रसो वैसा। तो रस को वो ये जाने हैं कि भगवान रस रूप है, पर कैसो रस रूप है ये नहीं जाने, वो बात अलग है। परंतु वो तो जाने ही है कि भगवान जो प्रभु को स्वरूप है वो जो है वो रस रूप है। यसु आज्ञा कर रहे हैं कि गोपीजन जो है वो अविदुष नहीं हो सके। यसु उद्धव जी उनको अविदुष कहें, ये संभव नहीं है। रास पंचाध्याय के प्रथम अध्याय में जो उनने कही है ठाकुर जी के जो आदेश हतो, वाक्य उत्तर में जो गोपी जनन ने शब्द कहे, वहां में एक आवे है वीक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्री इत्यादि। ये जो श्लोक है वहां में यूं ही बात है कि आपको ये मुखारविंद देख के हम कहीं पे भी लौकिक में स्थिर रहने के योग्य नहीं रह गई हैं। तो इन वाक्यों में या की पुष्टि हो जाए है कि इनको यानी कि गोपी जनन को भगवान के स्वरूप को ज्ञान है। बस ये अविदुष कैसे हो सके? परंतु हाँ, ये भाव जो है ये पुलिंदिन को जरूर हो सके, मतलब या प्रकार को भाव पुलिंदिन को नहीं है जैसे गोपी जनन को है, उनको वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं होते हुए भी आसक्त होना, ये तो ठाकुर जी को ऐश्वर्य है, यासु वो आसक्त हो जाएं। बाकी उनको भगवान के स्वरूप को ज्ञान नहीं है वैसो कि जैसो गोपी जनन को है, यासु वो अविदुष है। और यहाँ पे ये जो शब्द है या उद्धव गीत के अंदर के नन्वीश्वरो अनुभजतो अविदुषोपि साक्षात श्रेयस तनोति अगधराज, यानी अगधराज कहा है अमृत को, के अमृत जो है वो श्रेय साक्षात श्रेय करे है, जो भी वाको पान करे, चाहे वो जान के करे चाहे अनजाने करे, पर अमृत वाको श्रेय करे है, वाको कल्याण करे है। तो यहाँ पे अमृत शब्द न देके यहाँ पे अगधराज शब्द दियो। तो वाक्य ऊपर भी गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि अगधराज शब्द देवेशु भी ये पता चले है कि ये गोपी जनन के लिए ये वाक्य नहीं होके पुलिंदिन के लिए है। अब आप कहोगे कि ये कैसे पता चले अगधराज शब्द सु? तो गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ पे अगधराज कहनो यही बतावे है कि पुलिंदिन के लिए तो स्मर रोग को नाश ही अभिप्रेत है। अगध को अर्थ है औषधि, और औषधीन को राजा कौन को कहना है? अमृत को कहना है। परंतु यहाँ पे अगधराज यानी कि वो अमृतत्व प्राप्ति की बात नहीं है, परंतु जैसे औषधि रोग को नाश करे, बस उतना ही रोग को नाश पूर्ति कोई काम उनमें या उनको मिलो है, उनको मुख्य फल नहीं मिलो है, ये बात या में सिद्ध हो अगधराज शब्द से। अगर गोपी जनन के लिए हो तो वहां अमृत शब्द कहते, क्योंकि उनको वो फल की प्राप्ति भई है। परंतु पुलिंदिन को तो रास के फल की प्राप्ति नहीं भई है ना, न तो उनको रास में प्रवेश मिलो है, न ही वाक्य हमें मिलने वाले जो फल है वाकी प्राप्ति भई है। यासु पुलिंदिन को तो केवल स्मर रोग को नाश हो गए उतना ही फल मिलो है, यानी कि औषधि रूप से जो होना चाहिए अमृत को फल, वो ही उनको मात्र मिलो है। यासु यहाँ पे अमृत शब्द नहीं देके अगधराज शब्द दिया है, तो उनको तो केवल स्मर रोग को नाश विपरीत, तो यासु उनको अपने अधिकार अनुसार फल मिलो है, या लिए अगधराज पद दियो गया है। गोपी जनन को तो यासु कहीं अधिक फल मिले है।
तो यहाँ गोपीजन की अगर बात होती तो अमृत पद को प्रयोग हो तो अमृत शब्द कहते हैं, और अमृत शब्द नहीं कह के अगधराज कहो है, यासु भी पता चले है कि ये जो वाक्य है ये गोपीजनन के लिए नहीं है बल्कि पुलिंदीन के लिए है। और फिर गोसाई जी आके कर रहे हैं कि इमा शब्द जो है, क्वेमा स्त्रियो वनचरी, यूं कही है। तो ये इमा शब्द जो है वो अंगुली निर्देश अपन जब करें कोई तो उनके लिए अपन इमा शब्द को प्रयोग करें। जैसे अपन ये उंगली दिखा के अरे ये, तो अपन अपने जो निकृष्ट होंगे उनको अपन उंगली निर्देश कर सकें, अपन बड़े को कभी भी उंगली निर्देश नहीं कर सके। ये बात साधारण अपन लौकिक में भी अपन ये बात समझे हैं कि अपन कोई भी बड़े को ऐसे उंगली दिखा नहीं सके। उंगली दिखाना ये उनको नीचो गिनो हो है, ये एक तरह से अपमान है। तो उद्धव जी जब यहाँ स्तुति करवे बैठे हैं तो ये इमा शब्द के द्वारा ठाकुर उंगली निर्देश कैसे कर सकें गोपीजन के लिए? जब वो स्तुति कर रहे हैं, वो उनको गुरु मान रहे हैं, तो फिर उनके स्वरूप को जान रहे हैं उद्धव जी, तो वो गोपीन के लिए ऐसा उंगली निर्देश नहीं कर सके। तो भगवान के अंतरंग सखा है, दैत हैं, जैसे गोपियां दैता हैं ऐसे उद्धव जी के लिए भी कही है कि वो दैत सखा, भगवान के दैत सखा, अंतरंग सखा, और इनको स्वरूप जाने हैं गोपी जनन को, तभी तो आगे चल के इनके लिए चरण रज के आशा में हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमल औषधीना में इत्यादि, यही स्तुति में आगे जाके कह रहे हैं। तो जब वो इतना कर रहे हैं तो उनके लिए अंगुली निर्देश ऐसे उंगली दिखा के तो नहीं कह सके। यासु इमा शब्द दियो गयो है, या कारण सु भी ये सिद्ध होवे है कि ये गोपी जनन के लिए ये श्लोक नहीं है, ये वाक्य गोपी जनन के लिए नहीं है। और फिर दूसरा क्व शब्द दियो है, कहा ये साधारण स्त्रियां, ये स्त्रियां तो साधारण स्त्रियां हैं यूं भी कही है, तो वो गोपी जनन के लिए नहीं हो सके है, क्योंकि स्त्री शब्द ही जो है वो काम भाव युक्त जीवन के लिए ही शास्त्र में प्रयुक्त हुआ है। स्त्री शब्द स्त्री देहधारी के लिए नहीं है, स्त्री शब्द जो है वो उनके लिए है जो काम भाव युक्त है। तो साधारण लौकिक जीव जो है वो सब के सब काम भाव युक्त ही हैं, चाहे पुरुष देहधारी हो चाहे स्त्री देहधारी हो। यासु यो देखो तो सभी स्त्रियां ही हैं, परंतु क्या ये गोपीजन स्त्रियां हैं? उद्धव जी की दृष्टि से ये कोई साधारण स्त्रियां हैं? वो उद्धव जी जब उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनके चरण रज की कामना कर रहे हैं, तो उनने इनको स्त्रियां साधारण रूप से मानी ही नहीं, क्योंकि गोपी जनन में काम भाव तो है ही नहीं। काम भाव तो साधारण स्त्रियन में हो गए है या साधारण जीव के अंदर हो गए। गोपीजन कोई ऐसी तो नहीं है, उनको काम भाव थोड़ी है, वो तो सर्वात्म भाव सिद्ध हैं। यासु उनके अंदर ये स्त्रीत्व है ही नहीं, या कारण सु ये जो वाक्य है वो गोपी जनन के लिए नहीं होवे को ये भी एक कारण है। या लिए अब निश्चित रूप से ये कहा जा सके है कि यहाँ जो भी विशेषण है, अविदुष, अनुभजतो, वनचरी, व्यभिचार, दुष्टा इत्यादि, ये जो भी कहे गए हैं ये सारे के सारे गोपी जनन के लिए नहीं होके पुलिंदीन के लिए हैं, जो वन की भिलनीय हैं उनके लिए है। तो ये इतनो सिद्ध करके श्री गोसाई जी अपनो उनको स्वतंत्र लेकर पूरा होवे है। वहां पे आप यदि सुबोधनी जी को मूल देखोगे तो वहां में एक ब्रैकेट दियो है, ब्रैकेट के भीतर के जितने भी वाक्य हैं, जितने भी लेख है, वो सारो गोसाई जी को स्वतंत्र लेख है। तो ये या प्रकार से यहाँ या को एक अलग रूप देख के एक अलग एंगल से गोसाई जी ने ये बात को समझाया है कि ये वाक्य जो है ये गोपी जनन के लिए नहीं। तो अब ये या के बाद में आवे है दूसरो श्लोक, नायम श्रियोंगौ नितांत रते प्रसाद स्वर्योषिताम नलिन गंधर्चाम कुतोन्या।
रासोत्सवे अस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशा ये उदगाद रजवल्लवीना। तो यह प्रकार से ये जो श्लोक आ रहा है, वाक्य पूर्व में महाप्रभु जी अब एक आभास यानी कि वो क्यों आयो है, वो श्लोक वाकु उत्थानिका ले रहे हैं। तो हमें महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि अभी तक जो बात कही, प्रेमास्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्ण कुचैष परमात्म निरूढ़ भावा नन्वीश्वरो अनुभुजितो अनुभुजितो अविदोषोपि साक्षात श्रेयस तनोत्यगदराज गोपयुक्त। ये सब अपन देखो तो ये बातें सब है ना, कोई यूं शंका करे कि ये बातें जो है ना, ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित, अन्योन्य आश्रित अवलंबित बातें हैं क्या? कि कोई ये पूछे कि भगवान में सर्वात्म भाव होनो ये ब्रह्म जन्म के समान कोई उत्तम कारण के नहीं होते हुए कैसे हो सके? पहले कही ना, किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य। उद्धव जी ने ये कही कि उत्तम जो शरीरधारी है वो तो ये गोपीजन ही हैं, तो हमारे को ब्रह्म जन्म इत्यादि सु क्या लाभ? यूं के उनको जो गोपी जनन को जो है जो फल मिलो है वो ब्रह्म जन्म यानी कि ब्राह्मण जन्म इत्यादि मिलनो, ये एक उत्तम कारण है उनकी मुक्ति के लिए। जीव की मुक्ति शास्त्रन के हिसाब से देखो जाए तो कोई भी वर्ण में और जाति में मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो है। शास्त्रन के अनुसार तो एक तो पुरुष देह होना आवश्यक है और दूसरो ब्राह्मण जन्म होना आवश्यक है। और ब्राह्मण जन्म और ब्राह्मण कर्म, ब्राह्मण के जैसे मतलब जो भी ब्राह्मणोचित जो ढंग है वह प्रकार से रहे तो आपको मुक्ति की प्राप्ति होगा। और ब्राह्मण जन्म के योग्यता जो है वो की क्वालिफिकेशन जो है, मुक्ति की क्वालिफिकेशन, जरूरी नहीं है कि जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबको मुक्ति मिल जाए, परंतु ये क्वालिफिकेशन है कि ब्राह्मण जन्म प्राप्त भयो है तो अब ये मुक्ति के अधिकारी है। फिर वो प्रयत्न करे वाके लिए और वाह प्रकार से तपादि जो भी कुछ शास्त्र के अंदर कहे गए हैं वो सब करे तो वाको मुक्ति की प्राप्ति होने की संभावना है। ये बात अपन मुचुकुंद राजा के प्रसंग में भी अपन समझ सके हैं कि भागवत में 10वें स्कंद में कथा आवे ना कि ये वो यवन जो है काल यवन जो आयो तो ठाकुर जी को मारवे के लिए, तो वाकु अपने पीछे दौड़ाते हुए ठाकुर जी एक गुफा में प्रवेश कर गए और वहां में वाकु पीछे पीछे वो काल यवन भी आयो ठाकुर जी के पीछे पीछे। तो वहां पे मुचुकुंद राजा वहां पे सोए भय हते और उनको आने यूं समझो कि हम मेरे को अपने पीछे भगा के खुद यहाँ आके सो रहे हो यूं करके, वो यूं समझो काल यवन और वाने मुचुकुंद राजा को लात मारी। तो वो वासु मुचुकुंद राजा जो है वो जग गए और उनको देवतांशु वर प्राप्त भयो हतो यासु उनके नेत्रन के जो ज्वालासु ही वो काल यवन जो है वो भस्म हो गया। तो तब ठाकुर जी वहां पे पधारे। तब मुचुकुंद ने पूछी कि आप कौन? तो मैंने पूरा ठाकुर जी ने अपना बताया कि मैं ऐसे ऐसे। अपना परिचय सुन के मतलब वो ठाकुर जी को परिचय सुन के मुचुकुंद राजा बहुत प्रसन्न भय और दंडोत करी, प्रणाम करी, कही कि ठाकुर जी ने कही कि तुम जो भी मांगना चाहो मेरे से मांगो। तब मुचुकुंद राजा ने मुक्ति की प्रार्थना करी। तो ठाकुर जी ने कही कि अभी तो तुम्हारा क्षत्रिय जन्म है, परंतु तुम तप करो और अगले जन्म में जब तुमको ब्राह्मण देह की प्राप्ति होगी तब तुमको ये तुम अपना स्मरण रहेगो तुमको ये जन्म को भी, और तब तुम्हारे वैसो ही तप रहेगो, तब तुम्हारे जो है वो मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो यहाँ ये प्रसंग से अपने को पता चला है कि ब्राह्मण जन्म होना आवश्यक है, एक प्री कंडीशन है मुक्ति के लिए। तो जब ऐसा है तो यहाँ पे प्रश्न अपन वापिस यहाँ पे आवे उद्धव गीत पे कि तीसरे श्लोक की उत्थानिका में ये शंका उठाई जा रही है कि ब्रह्म जन्म जैसो उत्तम कारण नहीं होते हुए भी इनको सर्वात्म भाव की जो प्राप्ति भई है तो वो कैसे हो सके?
प्रश्न ये होगा कि ऐसे इनको बिना कोई उत्तम कारण के जो शास्त्र में बताया गया है ब्रह्म जन्म जैसो, ऐसा उत्तम कारण ना होते हुए भी इन गोपी जनन को ये सर्वात्म भाव की प्राप्ति आखिर भई कैसे? तो ये पूछो जाए तो उत्तर क्या मिले है कि भाई भगवान के द्वारा वो दान कियो गयो तो यासु प्राप्ति भई। तो अब यहीं पे अगर कोई पूछे कि भाई भगवान ये सब कैसे करें, उनको दान करे हैं भगवान, तो आप कहोगे कि भाई भगवत इच्छा अनुसार भजन करो, जैसे ठाकुर जी की इच्छा है वह प्रकार से भजन करो, अनुभजन करो भगवान को। तो अनुभजन करवे सु भगवान प्रसन्न होके तो ऐसी भक्ति को दान करें हैं, ऐसे सर्वात्म भाव को दान करें हैं। तो फिर आप कहोगे कि भाई इच्छा अनुसार भजन करवे की प्रेरणा वो कहां से मिली बिना ब्रह्म जन्म के? वो प्रेरणा भी कैसे होगी कोई इच्छा अनुसार भगवान को भजन करवे की? तो फिर प्रश्न फिर भी उपस्थित हो जा रहा है, या एक निश्चित साधन तो कहना ही पड़ेगा कि भाई वो इच्छानुसार भजन में करवे की प्रेरणा भी कौन से कारण से मिली, या तो एक निश्चित कारण तो बताना पड़ेगा तुमको कि भगवत इच्छा साधन है या कोई और कारण। अगर भगवत इच्छा ही कारण है तो फिर गोपीन की स्तुति करवे को क्या कारण? भगवान की इच्छा भी भगवान ने गोपी जनन को दे दिया, हमें गोपी जन की क्या स्तुति करनी? हमें तो भगवान की इच्छा की स्तुति होनी चाहिए, फिर वो मुख्य कारण है। इनने क्या किया, इनकी स्तुति क्यों कर रहे हो? और यदि कोई अन्य कारण है तो फिर किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य ये कहवे को क्या तात्पर्य? ये प्रश्न है उपस्थित हो गया है कि क्यों कही ऐसे। तो यह शंका को समाधान आप अगले श्लोक में अपने को मिल रहा है, और वो श्लोक है नायम श्रियो अंग नितांत रते प्रसाद स्वर्योषिताम नलिन गंध रुचांग कुतोन्या। ये देखो मैं आपको बताऊं, नायम श्रियंगौ नितांत रते प्रसाद स्वर्योषितान नलिन गंध रुचांग कुतोन्या रासोत्सवे अस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशान ये उदगाद ब्रजवल्लवीना। कि भाई न तो एकांत रति प्राप्त की हुई लक्ष्मी जी पे यह कृपा हुई, न ही कमल सी सुगंध वाली स्वर्ग की अप्सरा को, तो फिर अन्य को तो कहां से हो? नायम श्रियो अंग उ नितांत रते प्रसाद, यानी लक्ष्मी जी जिनको नितांत रति एकांत रति की प्राप्ति है उनको भी ये प्रसाद नहीं मिलो। स्वर्योषिताम नलिन गंध रुचाम कुतो अन्य, यानी न स्वर्योषिता, स्वर्योषिता को मतलब है स्त्रियां, और स्वर्योषिता यानी स्वर्ग की स्त्रियां, स्वर्ग की अप्सराएं। और वो कैसी है? नलिन गंध रुचाम कुतो अन्य, ऐसी कमल कैसी जिनके अंदर, जिनके देह से कमल जैसी सुगंध आवे है, ऐसी गोपी ये जो अप्सराएं हैं उनको भी ये प्रसाद नहीं प्राप्त भयो है। रासोत्सवे अस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम ये उदगाद ब्रजवल्लवीना। कौन सा प्रसाद की बात हो रही है? तो ये है रासोत्सव में इन ब्रज गोपिका ने अपने कंठ में भुजा डाले हुए भगवान से जो आशीष प्राप्त किया। रासोत्सव में भगवान ने इनके गला में ये जो भुजा डाल के जो नृत्य आदि कियो, यह प्रकार को सुख तो इन लक्ष्मी जी को या स्वर्ग की अप्सरा को भी प्राप्त नहीं भयो है, यूं कहते। तो ये कहवे को तात्पर्य कि वस्तुतः ये भजन करने को कारण तो भगवत इच्छा ही है। वास्तव में अगर कोई कारण ही पूछो जाए तो वो तो भगवत इच्छा ही है। परंतु फिर ये प्रश्न होवे ना कि भाई इनकी स्तुति क्यों कर रहे हो? तो फिर भगवत इच्छा है तो कह रहे कि क्यों नहीं करें इनकी स्तुति, क्योंकि अब तक भगवान ने ऐसी कृपा अन्य कोई पे तो नहीं करी है ना। और कोई को भी अगर दिए होते तो हम उनकी स्तुति करते, परंतु
अन्य कोई भी ऐसा नहीं है कि जिनको गोपी जनन के जैसे सुख की प्राप्ति भई है। या सो इनकी स्तुति तो करनी ही चाहिए, नहीं तो ऐसी कृपा जैसी उन पे हुई वैसी कृपा अन्य के ऊपर भी हो जाती तो हम उनकी करते। तो अब ये कौन है, ये प्रश्न होगा ना कि कौन है अन्य जिनके ऊपर हो सकती थी, तो वो गिना रहे हैं यहाँ के अंदर कि नायम श्रिय नितांतरते प्रसाद, कि भाई लक्ष्मी जी सबसे पहली है जिनके संग, जिनके ऊपर ठाकुर जी ऐसी कृपा कर सकते थे। तो लक्ष्मी जी भी उनको तो निरंतर रमणशील है, वो तो नितांत रहते का मतलब है निरंतर उनके संग भगवान विराजे हैं। ठाकुर जी वैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ ही विराजे हैं, वक्षस्थल पे अपने चरणारविंद धर के, और लक्ष्मी जी उनके चरण की सेवा कर रही हैं। ये या प्रकार को चित्र अपन ने बहुत बार देखो है और सुनो है कि लक्ष्मी जी को वो भगवान की एकांत भक्ति की प्राप्ति है, और कोई को ऐसी एकांत भक्ति की प्राप्ति नहीं। मतलब सबसु अगर गोपी जनन को अगर छोड़ देवे तो उनके बाद सबसे अधिक कृपा कौन के ऊपर भई है, तो लक्ष्मी जी के ऊपर भई है, क्योंकि उनको एकांत भक्ति की प्राप्ति है। परंतु उनको भी गोपी जनन को जो फल मिला वो तो नहीं मिला है। ऐसो उनके अंदर भगवान के प्रति ऐसो भाव या भक्ति उत्पन्न नहीं भई है। ऐसो सर्वात्म भाव की प्राप्ति भगवान ने उनके हृदय की भीतर भी नहीं कराई, लक्ष्मी जी को भी नहीं कराई। ठाकुर जी ने शुक्राचार्य को भी यह बात कही नवम स्कंध के अंदर अम्बरीश राजा के चरित्र में, कि मैं अपने भक्तन को छोड़ के लक्ष्मी को भी मतलब वो नहीं दऊं महत्व, जो मेरे भक्त हैं जो सब कुछ त्याग करके मेरे लिए आ जावे हैं, वो मेरे लिए लक्ष्मी जी से भी बढ़ के हैं। ये स्वयं भगवान ने आज्ञा करी है। तो यहाँ पे भी लक्ष्मी जी जिनको निरंतर भगवान को साथ संग प्राप्त है, उनको भी ये सुख तो नहीं मिले है जो गोपी जनन को मिले है। और दूसरे उनके बाद कौन आवे हैं कि स्वर्ग की अप्सराएं हैं, जिनके साथ भगवान इंद्र उपेंद्र आदि अनेक भाव को धारण करके भगवान उनके साथ भी रमण करे हैं, परंतु वो सुख वो भाव की प्राप्ति तो स्वर्ग की अप्सरान को भी नहीं भई। स्वयंभू मनंतर के में स्वयंभू मनु के दोहित्र के यज्ञ के रूप में भगवान इंद्र के रूप में भय आते, और उपेंद्र बन के भी भगवान ने अनेक अप्सरान के साथ में रमण कियो है। आपको उल्लेख अपन को शास्त्र के अंदर मिले हैं, परंतु उन अप्सरान पे भी या प्रकार की कृपा नहीं भई है। वो तो अन्य है यहाँ, और अन्य को भी तो कहाँ से प्राप्त हो, जब इनको ही नहीं मिलो तो अन्य को कहाँ से प्राप्त हो गए। अगर आप देखो श्रीमद् भागवत के अंदर भी आप देखो तो गोपी जनन के जसो सुख और कोई को प्राप्त नहीं भया, यहाँ तक कि उपजा को भी नहीं भया। उपजा के ऊपर भी ठाकुर जी ने कृपा करी थी। वाने ठाकुर जी को जब आप प्रभु जब मथुरा में पधारे और मथुरा की गली में घूम रहे थे ठाकुर जी, तब कुब्जा मिली, और कुब्जा को ठाकुर जी ने वो त्रिवक्रा हती वो आपको थोड़ी सी पकड़ के उठाया, और वो बिल्कुल सुंदर नारी बन गई। वाको रूप जो हतो वो सब मिट गयो, और सुंदर रूप वाली और सुंदर अंग वाली ऐसी नारी बन गई। तो जब इतना भयो तो ठाकुर जी जब पधारवे लगे, आगे पधारवे लगे, तो कुब्जा ने हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी और कही कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे को तो मेरे मन में बहुत मनोरथ उत्पन्न कर दिए तुमने, अब तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे मनोरथ तो पूर्ण करके जाओ। तो ठाकुर जी ने वाको कही कि हम आएंगे बाद में, अभी हमको दूसरे काम करने हैं, हम तुम्हारे पास बाद में आएंगे। यूं कह के आप तो पधार गए और कंस को वधादि कर दियो, और फिर बाद में सांदीपनी गुरु के आश्रम में जाके वहां अपने अध्ययन इत्यादि प्रभु ने कियो। वाके बाद जब गोपी जनन को भी संदेश आदि भेज के उद्धव जी के द्वारा वो सब हो जावे के बाद में ठाकुर जी को कुब्जा के पास पधारवे को उल्लेख मिला है।
और कुब्जा के साथ रमण करवे को भी उल्लेख मिले है, परंतु वहां पे भी कुब्जा के लिए दुर्भगा शब्द दिया है सुखदेव जी। गोपी जनन के साथ भी रमण कियो, कुब्जा के साथ भी रमण कियो, गोपी जन है सौभाग्यशाली और ये कुब्जा दुर्भगा ऐसे क्यों आज्ञा करी सुखदेव जी ने, वो डिफ्रेंशिएशन क्यों भयो? देखो सबसे बड़ा यही कारण है कि गोपी जनन के अंदर सर्वात्म भाव है और कुब्जा के अंदर तो काम भाव है, और वह काम भाव के कारण वो दुर्भगा है। यासु वाक्य ऊपर भी वे कृपा नहीं भई, नहीं तो कह सकते थे कि कुब्जा भी बहुत सौभाग्यशाली, परंतु उद्धव जी ने जाके कुब्जा की कृपा की स्तुति नहीं करी है। स्तुति कौन की भई है? गोपी जनन की भई है, क्योंकि उनमें काम भाव लेश मात्र भी नहीं है, सर्वात्म भाव की प्राप्ति है उनको। यासु वो स्तुति के योग्य हैं। यासु कह रहे हैं कि ये ब्रज सुंदर जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं उनके ऊपर भी ये कृपा नहीं भई, तो यहाँ पे नलिन गंध रुचा शब्द दियो कि उनके देह में सु कमल की जैसी सुगंध आ रही है। तो वो कमल के ये शब्द क्यों दियो यहाँ पे, वाकु भी समझा रहे हैं आचार्य चरण कि ये नलिन गंध रुचा शब्द जो दियो है, वाको कारण ये है कि उनके देह में सु कमल किसी कांति और सुगंध है, तो भी भगवान ने उनको वो सुख नहीं दियो, क्योंकि भगवान कमल प्रिय होवे के कारण कदाचित कमल के भ्रमसु ही भगवान कमल खंड अर्थात कमलन के समूह से पूजित होवे के भावसु ही उनके साथ ठहर जाते हैं। उनके अंदर कमल की सुगंध है, तो ठाकुर जी को कमल अत्यंत प्रिय है, तो कमल खंड में ठाकुर जी रुक जाते उन स्वर्ग के अप्सरन के पास भी, पर ऐसा नहीं है, उनको भी वो नहीं मिलो। यासु कही के नलिन गंधा रुचा कुतो अन्य, ऐसी नलिन गंध की रुचा जिनके अंदर है, ऐसी इन अप्सरान को भी ये सुख की प्राप्ति नहीं भई, तो अन्य को तो कहां से मिले। और रासोत्सव और फिर दूसरी अन्य भी स्त्रियां और कौन कौन है, लक्ष्मी है, रुक्मिणी जी भी तो है, रुक्मिणी जी और भगवान की इतनी सारी पटरानियां 16,108 पटरानियां, उन सबकी भी स्तुति नहीं है। उद्धव जी तो इन गोपी जनन की स्तुति कर रहे हैं, इनके लिए कह रहे हैं कि एता परम तन्भुतो भूगोपवतो, ये भी नहीं कही कि भगवान की स्त्रियां सारी, उनकी भी स्तुति होनी चाहिए थी, वो भी परम ये तनुधारी कही जा सकती थी, परंतु उनके लिए भी नहीं कह के गोपी जनन के लिए कही। ये जो है वो परम तनुव्रत हैं। पर जो रुक्मिणी आदि जो स्त्रियां हैं वो तो भगवान के दूसरे और भगवान की विविध अवतार से संबद्ध दूसरी भी स्त्रियां हैं, अदिति है और जो वामन जी की माता है, उन सबको भी, पर उन सब में से कोई की भी स्तुति यहाँ नहीं हो रही है, स्तुति हो रही है केवल गोपी जनन की। यासु सिद्ध हो गया है कि इनके ऊपर जो कृपा भई है वो विश्व की, कहीं विश्व की ही क्या, पर स्वर्ग की, त्रिलोक की कोई भी स्त्री के ऊपर, कोई के भी ऊपर या प्रकार की कृपा नहीं भई है कि भगवान उनको रासोत्सव में अपने भुजदंड से इनके कंठ को अपने भुजदंड में लेके जो आशीष दियो है भगवान ने, वो लब्धा शिशाम ये उदगाद ब्रजवल्लभी। तो ये जो ब्रजवल्लभियां हैं, ब्रज गोपिकाएं हैं, इनने जो ये कृपा रूपी आशीर्वाद प्राप्त कियो है, ऐसो तो अन्य कोई को भी नहीं मिलो है। अब भला ऐसी कौन सी कृपा इन पे भई है, तो वही रासोत्सव से भुजदंड गृहीत कंठ, यानी कि रासोत्सव के समय में जो अपने भुजदंड में इनके कंठ को लेके आशीष को दान कियो। भगवान को कोई भी अवतार में अनेक स्त्रियों के लिए अनेक रूपन को धर के एक साथ रमण के लिए रासाभिनिविष्ट और कभी भी नहीं है। और कोई अवतार में ऐसा सुने हो कि इतनी अनेक स्त्रियों को लेके
और रास में अभिनिविष्ट भय हो, रास कियो हो, ऐसो कभी भी नहीं भयो। और वहां पे भी ये तो व्रज की स्त्रियां हैं, व्रजवल्लवी नाम के, तो ये तो कभी मिलके एक साथ भी नहीं रहने, वो तो दधि विक्रय आदि के लिए यहाँ वहां घूमती रहने हैं। तो यह सर्वत्र विचरण करने वाली ये ऐसी स्त्रियां, ऐसी अवस्था है जिनको मर्यादा में सर्वथा निकृष्ट माना गया है। तो स्त्री जाति और ब्रज में दधि विक्रय आदि करने वाली, तो ये जो है वो मर्यादा के अनुसार, तो शास्त्र के अनुसार तो ये एक निकृष्ट अवस्था है, निचली कक्षा की अवस्था है। तो ऐसी स्त्री की स्तुति कौन करे? बहुत प्रार्थना किए जावे पे भी भगवान कदाचित कोई एक रूप धारण करके और कोई महान कार्य के लिए भगवान पधारे हैं, पर जबकि यहाँ तो भगवान ने अनेक विध रस उत्पादन करने के लिए जितने कहिए ना कि जितने गोपी उतने भगवान ने अपने स्वरूप धारण किए और सबको सर्वोत्तम आनंद सबको संपादित कराया। एक को नहीं पर इन सबन को वो आनंद उनको दान किया है। यस ये जान जाए है कि दधि आदि विक्रय रूप निकृष्ट अवस्था होते भय भी, इनकी निकृष्ट अवस्था है दधि आदि को विक्रय करने वाली, तो ये होते भय भी गोपी जन के समान कृपा तो अन्य कोई भी स्त्री पे नहीं भई है। और यहाँ में ये भी जान पड़े है कि अब जो अवस्था है, यद्यपि वेद आदि प्रमाण से स्तुति नहीं की गई, तथापि ये सर्वोत्तम तो है ही, या लिए ये स्तुति कर भाई कुछ भी हो। वो कहे ना कि राजा ने गमे ते रानी, तो रानी की स्तुति होनी ही चाहिए। तो बाकी योग्यता है या नहीं है, ये सब चीजें बाद में, माने क्या किया है, माने कुछ नहीं किया है। तो केवल प्रभु के सन्मुख रहनो, बस इतनो ही उनको तो, और बाकी तो ठाकुर जी ने ही उनको चुने हैं, और ठाकुर जी ने चुने हैं या वो स्तुति के लायक। उन सब की दूसरी सारी बातें छोड़ दो। स्वयंवर में जाके गला में माला पड़ गई, वो भाग्यशाली। अने का किया का नहीं किया वो सब की कोई दूसरी बात, वो सब की कोई जरूरत भी नहीं है। आचार्य चरण ने वहां भी आज्ञा करी ना अंतःकरण प्रबोध के अंदर कि चांडाली चेत राजपत्नी जाता राजन्या च मानिता। तो ऐसो ठाकुर जी को स्वभाव है कि जैसे कोई राजा होवे, वो आपको चांडाली के ऊपर कभी भी मन आ गया हो तो वो आपको उठा के रानी बना दे, चाहे वो कर सके। तो फिर वो ऐसी को भी रानी की पन्नू जब वो आ जाए, वो रानी बन जाए है, तो बाकी तो स्तुति करें ही है ना। तो जब उनकी स्तुति हो सके, तो यहाँ तो गोपी जनन की बात है, और वो भी ठाकुर जी ने उनको चुने हैं सर्वात्म भाव को दान करने के लिए। और ये ऐसा दान है जो भगवान दान करें तो ही मिले, बाकी मिले नहीं है। कुछ भी कर लो, ये दान तो कभी नहीं मिला है, और ये दान मिला है गोपी जन को। यह कारण से वो सर्वोत्तम है, यासु उनकी स्तुति है, और ये ही कारण है स्तुति है उनकी। अब आगे के श्लोक में जावे से पहले आचार्य चरण आज्ञा करें कि कहीं कोई ये नहीं समझ बैठे कि इन स्त्रियों की ऐसी अवस्था की प्राप्ति जो भई है वो हमको नहीं हुई, या ईर्ष्या के भाव से। उद्धव जी यहाँ पे कुछ कह रहे हैं, यहाँ कोई ईर्ष्या को भाव दिख रहा है अपने को कि ओहो इनको तो ये प्राप्त भयो, अरे तमे तो बहु मोटा मानस यो कह के भी अपन स्तुति करें ना। कोई बहुत अचानक कोई धन मिल जाए या कोई बहुत प्रसिद्धि मिल जाए, तो बहुत बार अपन ईर्ष्या के भाव से भी बाकी स्तुति कर देंगे। ओहो बहु बहु मोटा मानस आया आज, तो यूं करके आप लोग बोलो, अपन कोई साधारण में लौकिक में बोले ही हैं, तो वहां पे थोड़ा तो ईर्ष्या को पुट हो गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उद्धव जी को भी इन गोपी जन की ईर्ष्या हो रही है, या ये ऐसे कह रहे हैं कि वो नायम शियोंगो नितांतरते प्रसाद स्वर्योषिताम नलिन गंधर्चोन चांग कुतोन्या, ऐसे करके कहीं कोई ईर्ष्या को भाव तो नहीं है इनके अंदर।
तो या के लिए, और फिर कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि ओह ऐसी स्थिति हमको मिले, ये तो नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसी अवस्था की प्रार्थना तो नहीं हो रही है उद्धव जी के द्वारा, थोड़ी ईर्ष्या है और थोड़ी वैसी प्रार्थना कि हमको भी ये सुख मिले, ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा भय है तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए स्तुति करनो भाव। अगर ऐसा है तो ये उद्धव जी की स्तुति अनकरप्टेड नहीं है, फिर तो ये करप्टेड हुई। यानी तुम स्तुति कर रहे हो या के लिए कि तुमको भी ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो, ऐसो कोई को लग सके अब तक के श्लोक के अनुसार। परंतु वो जो शंका है वो अगला श्लोक देखें तो वो मिट जाए। वो अगला श्लोक क्या है? आसाम अहो चरण रेणु जुषाम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना या दुस्त्यजम स्वजन मारे पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम। अहो, अहो यह आश्चर्य को उत्पादक, आश्चर्य को सूचक शब्द है कि अहो रूपम, अहो ऐसे करके संस्कृत में बहुत बार श्लोकन के अंदर आवे है। जैसे मोहिनी के अवतार के वक्त भी जब ठाकुर जी को स्वरूप देखे तो देवता और दैत्य इत्यादि सब मोहित हो गए थे और सबने अहो रूपम अहो अस्या नवम वया ऐसे करके वहां पे भी उल्लेख आवे। तो अहो जो है शब्द वो आश्चर्य को सूचक है। तो वो आश्चर्य यहाँ दिखा रहे हैं उद्धव जी के, वो आश्चर्य है कि जो दुस्त्यज हैं ऐसे स्वजन और आर्य पथ को भी त्याग करके श्रुति के द्वारा खोजी जा रही जो मुकुंद की पदवी है वो जिनने प्राप्त की है, ऐसी इन गोपी जन की चरण रेणु से संबंधित वृंदावन में कोई लता गुल्म औषधि ही मैं बन जाऊं। ये उद्धव जी वहां पे इच्छा कर रहे हैं कि मैं तो इनके दासन को दास बनने के भी योग्य नहीं। मैं क्या, यानी कि जो अगर ऐसी कोई यूं शंका हो ना कि उद्धव जी कहीं ये भाव की प्राप्ति के लिए तो स्तुति नहीं कर रहे हैं, तो आपको बता रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। उद्धव जी ऐसी कोई अपनी योग्यता नहीं मान रहे हैं, वो तो बल्कि ये कह रहे हैं कि मैं तो इनके दासन को भी दास बनने के योग्य नहीं हूं, और इनके जैसी अवस्था की भावना तो मैं कैसे कर सकूं, मैं कैसे अपनी योग्यता मान सकूं कि इनके जैसा भाव मेरे को प्राप्त हो है। क्योंकि ये तो निश्चित है कि जिनके लिए जाके लिए हम योग्य नहीं हैं, वह बात की अपन को इच्छा करनी ये अपने लिए अयोग्य हो। मनुष्य के लिए अयोग्य होवे कि वो जो जाके लायक नहीं है, जाके योग्य नहीं है, ऐसे फल की वो कामना करे। कहीं बहुत ऊंचे जावे कि कोई एकदम कोई जाके अंदर कोई भी प्रकार की योग्यता नहीं है, ऐसो व्यक्ति कोई ऊंचे आसन पे बैठे हुए की यदि कोई इच्छा करे तो अगर तो पतन ही हो गए है। लौकिक में अपन ने देखो है, तो यहाँ पे उद्धव जी कह रहे हैं कि ये तो अलौकिक की बात है, जब लौकिक में भी अपन को ऐसा कोई जाकी जरा भी योग्यता नहीं हो है, वो व्यक्ति कोई बड़े ऊंचे आसन पे जाके विराज जाए, बैठ जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ अलौकिक की तो बात ही क्या है। उद्धव जी के मन में ऐसा कोई भी आकांक्षा इच्छा नहीं है कि गोपी जनन के जैसा भाव उनको मिल जाए। वो जाने अपनी योग्यता, ऐसे कह रहे हैं कि मैं तो ये वांछना कर रहा हूं कि इनकी चरण रेणुएं जिनको प्राप्त हैं, ऐसे वृंदावन की कोई लता गुल्म या औषधि ही बन जाऊं, कि उनके मध्य कहीं मैं भी आ जाऊं, कोई लता गुल्म औषधि बन के आ जाऊं। लता यानी क्रीपर, गुल्म यानी ऐसे वो छोटी छोटी घास पत्ती वगैरह, और औषधि, औषधि तो आपको मालूम है कि जड़ी बूटी इत्यादि, तो वो सब के रूप में ही यदि मैं हो जाऊं तो मैं इनकी चरण रेणु को प्राप्त करने की तो कम से कम योग्यता मेरे को मिले।
तो इतनी ही वो कर रहे हैं। गोपीजन के जैसे भाव की प्राप्ति की बात नहीं कर रहे हैं, अपितु गोपीजन के चरण रज की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। और यदि व्यवहार योग, क्योंकि कह रहे हैं कि सबसे पहले तो जंगमत्व में ही मेरा अधिकार नहीं है, कह रहे हैं। मतलब जंगम यानी कि जो चले हैं, मतलब मूवेबल। एक तो हो स्थावर जो इमूवेबल, और एक हो जंगम जो मूवेबल। तो दूसरा यहाँ पे उद्धव जी ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे तो सबसे पहले जंगमत्व में ही अधिकार नहीं है। तो मैं इतना अपने आप की दीनता बता रहे हैं वहां उद्धव जी कि सबसे पहले तो मेरे जंगमत्व में ही अधिकार नहीं है कि मैं जंगम बन सकूं। मेरी ऐसी क्रिया ऐसी कोई नहीं है कि मैं ऐसा कोई जन्म प्राप्त कर सकूं, कि मैं कोई वहां तक पहुंच सकूं। और यदि व्यवहार योग्य भयो भी, तो आपके लिए समानता को भाव हो जाए कि इन गोपी जनन के जैसे भाव मेरे को प्राप्त होवे, ये सोचना तो समानता को भाव हो जाएगा। ये मेरे लिए तो बड़ी धृष्टता की बात है। ये तो मैं अपने अयोग्य, अपने लिए अयोग्य ऐसी बात की मैं कामना कर लूंगा, परंतु ये अयोग्य होगा। यहाँ पे उद्धव जी ये कहना चाह रहे हैं कि इनके साथ बैठ के सत्संग आदि करवे को व्यवहार करवे की योग्यता भी मेरे में नहीं। और क्योंकि उनके लिए समान भाव की आवश्यकता, कौन के साथ सत्संग करो? सत्संग यानी उनके संग एक आसन पे बैठ के चर्चा करना। ये कौन के लिए? आप अब आप लोग वल्लभ कुल को भी अगर प्रवचन सुनो हो इत्यादि, तो क्या उनके बाद में बराबर बैठ के सुनो? आप नीचे बैठो हो ना, और वल्लभ कुल को आसन ऊपर हो गए हैं। तो वो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि उद्धव जी गोपी जन को संग में समान भाव नहीं रख रहे हैं। गुरु को ही भाव है। अगर गुरु को भाव नहीं हो तो समान भाव होता तो कहते कि मैं इनके संग इनके भाव वाले हो जाऊं और मैं इनके संग बैठ के सत्संग करूं इत्यादि। लेकिन वो समान भाव की आवश्यकता, मतलब समान भाव की योग्यता नहीं मान रहे हैं अपनी, और उनके समान भाव मेरे में नहीं है ये सोचना ही योग्य है उनके लिए, ऐसे मान रहे हैं उद्धव जी। तो कह रहे हैं कि स्थावरता, चलो मैं को जंगमत्व तो नहीं मिलो, मुझको स्थावरता भी मिली तो बहुत मुझको प्रतीक्षा। अगर मैं कोई वृक्ष हो गया, यानी वो क्यों यहाँ पे लता गुल्म और औषधि बनवे की प्रार्थना कर रहे हैं या इच्छा कर रहे हैं, वो आचार्य चरण समझा रहे हैं कि अगर उद्धव जी यूं कहे कि मैं वृंदावन में वृक्ष बन जाऊं, तो वृक्ष की तो बहुत वाकु तो बहुत बहुत उम्र हो गया है, वाकई आयु तो बहुत ज्यादा हुए है। कोई कोई वृक्ष तो हजारन साल के हुए, लाखन साल के हुए। आपने देखो होगा, बहुत बार सुना होगा, वहां आपने आप यूएस में रहो तो जो कैलिफोर्निया में एक पेड़ है जो लाखन साल को पुराना है, और वहां के नीचे से गाड़ी भी निकल जाए या प्रकार से सब है। तो वृक्षण की तो आयु बहुत लंबी हो गई। तो वृक्षण की आयु इतनी लंबी हो गई, तो इतनी लंबी प्रतीक्षा करवे, तो वो मेरे में सामने वो नहीं है, कह रहे धीरज नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुझको तो भगवत प्राप्ति शीघ्र करनी है, तो और वो के लिए तो इनके चरण रज की प्राप्ति होनी चाहिए। अगर मैं वृक्ष बन गया तो इनके चरण रज तो मेरे को लगेंगे नहीं। कह रहे कि चरण रज की कामना कर रहे हैं तो वाक्य समान, और वो उनके समान हो जाएं, जो जिनकी चरण रज प्राप्त करे हैं उनके समान हो सके या उनकी कृपा प्राप्त कर सके। आप चरण स्पर्श क्यों करो? ठाकुर जी के गुरु के चरण स्पर्श क्यों करो? कि चरण स्पर्श करवे सो उनके चरण की रज जो है वो आपको मिला है। वो चरण की रज को प्रताप होए, वो वाके अंदर वाको जो प्रताप है, वाके प्रताप से आपको भक्ति की प्राप्ति। आप चरण रज को लेके आंखन में, माथे पे और हृदय से लगा हो, तो ये करवे के पीछे भाव यही है कि ये चरण रज की जो प्रभाव है, वाके प्रभाव सु मेरे अंदर भी भगवत भक्ति प्राप्त हो। ठाकुर जी के चरणारविंद में भक्ति है, तो वो भक्ति की प्राप्ति ये चरण रज के द्वारा मिल सके। तो यहाँ पे भी उद्धव जी चरण रज की प्रार्थना कर रहे हैं।
या यूं कहो कि इच्छा कर रहे हैं, प्रार्थना भी नहीं है। आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, यूं कह रहे हैं कि काश मुझको ये मिल जाए। निश्चित रूप से मांग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुझको शायद प्रभु कृपा हो तो मिल जाए। यूं तो कह रहे हैं कि के चरण रज की प्राप्ति योग्य जन की इच्छा के लिए यहाँ पे गुल्मलता औषधि, गुल्मलता औषधि कैसे हुए हैं? वो बिल्कुल धरती से निकट हो, वो एकदम नीचे हुए हैं। घास कहाँ हुए है? पैरन के नीचे ही हुए हैं। तो वो घास बनना चाह रहे हैं कि तामस राजस सात्विक, ये जो गुल्म लता और औषधि जो है, ये तामस राजस और सात्विक। गुल्म जो है वो तामस है, लता जो है वो जो क्रीपर जब कहें वो राजस है, और औषधि जो है वो सात्विक है। तो ये तामस राजस सात्विक, ये जो गुल्म लता और औषधि हैं, ये होवे की अभिलाषा कर रहे हैं। वहां में भी रज संबंध की योग्यता के लिए गुल्म लता, गुल्म होना चाह रहे हैं, गुल्म रूप होना चाह रहे हैं। नहीं कि तुलसी कुंद आदि, ये नहीं कह रहे हैं कि मुझको तुलसी जी बन जाऊं मैं, तुलसी जी को मैं हो जाऊं मैं, क्योंकि तुलसी जी भी इनके साथ तो गोपी जनन को हस्त को स्पर्श होगा। अगर मैं तुलसी भयो तो गोपी जने मेरे ऊपर चरण नहीं धर सकेंगे, वो नहीं चाहिए। वो तो हस्त को स्पर्श करेंगी, और वो लेके हस्तसु लेके, और वो तुलसी जी ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पित होगी। ठाकुर जी के साथ संबंध होए कि मेरी योग्यता कहाँ है इतनी कि सीधो मैं ठाकुर जी के चरण में पहुंचूं। वो तो गोपी जनन के चरण में पहुंचे की बात कर रहे हैं। यासु वो कह रहे हैं कि उनके हस्त के साथ संबंध होगा। अगर मैं तुलसी कुंद या कोई फूल बन गए, तो अगर फूल भी बन गए हो, तो फूल बन के भी कहाँ हुआ? फूल को तो ठाकुर जी के मस्तक पे चढ़ाया जाए ना। मर्यादा मार्ग में पुष्पन को तो ठाकुर भगवान के मस्तक पे चढ़ाया जाए, मूर्ति के मस्तक पे चढ़ाया जाए। पुष्टि मार्ग में भी फूल को लेके और गला में कंठ में धारण कराया जाए। तो भी मतलब ठाकुर जी के चरण सु या गोपी जनन के चरण सु तो संबंध ही नहीं हो गए। गोपी जनन को भी हस्त को संबंध हो गए। ऐसे कह रहे हैं कि अगर पुष्प बनो तो ठाकुर मस्तक पे चढ़ावे कि मैं कामना कर रहा हूं, ऐसी मेरी दृष्टता हो जाएगी। यानी देखो आप यहाँ पे उद्धव जी कितनी दीनता बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पुष्प बनने के भी योग्य नहीं हूं। अगर मैं पुष्प बनने की अभिलाषा करूंगा तो यानी मैं उत्तमता की अभिलाषा कर रहा हूं कि ठाकुर जी के मस्तक पे मैं जाके बैठूं। ऐसी मेरी दृष्टता कैसे हो सके? तो वो कह रहे हैं कि मैं वो पुष्प बनना भी नहीं चाह रहा हूँ। मैं क्या बनना चाह रहा हूँ? लता गुल्म औषधि इत्यादि। यदि उनकी इच्छा की तो खुद के उत्कर्ष की प्रार्थना हो जाएगी। यदि मैंने पुष्प या वृंदावन में मैं पुष्प बन जाऊं ऐसी इच्छा करी, तो मैं अपने उत्कर्ष की प्रार्थना करूंगा। भगवान के साक्षात अंग को, उत्तम अंग को स्पर्श करने की योग्यता मेरे में कहाँ? ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं ऐसा उत्कर्ष नहीं चाह रहे हूँ जी। तो वृंदावन में कोई लता गुल्म इत्यादि में जन्म या लिए, क्योंकि वृंदावन जो है वो परम उत्कर्ष देवे वाली भक्ति की जनक भूमि है। वृंदावन ऐसी भूमि है कि जो परम उत्कर्ष दिलवाव है। परम उत्कर्ष यानी एक हाईएस्ट स्टेट कहने पर, ऐसी भक्ति के जनक भूमि है। भागवत के अंदर भी आवे है, प्रथम स्कंद के अंदर ही, कि भक्ति कहाँ कहाँ पहुंची और वो जीर्ण हो गई और शीर्ण हो गई, वो वृंदावन में जाके युवान भई, ऐसे आवे है। तो ये ऐसी भूमि है वृंदावन की जो भक्ति की जनक है। कैसु मैं वृंदावन में हूं, ये बात कर रहे हैं। और अहो, ये जो आश्चर्य सूचक शब्द दियो है, वहां का अर्थ ये है कि ये उत्कर्ष भी मेरो कहाँ हो सके, ओ मैं कहाँ वो प्राप्त कर सकूं। यूं कह रहे हैं वो, अहो ओहो क्या बात कर रहे हो कि मैं वृंदावन में हो जाऊं, ऐसी मेरी भी योग्यता कहाँ है। पर तथापि इच्छा अवश्य है, अभिलाषा अवश्य है कि मैं सो बनूं। साधन प्रकार से
यानी कि वो सीधे नहीं पर साधन प्रकार के द्वारा, यानी कि चरण रज की प्राप्ति की प्रार्थना से हुआ उत्कर्ष ही फल में परिणमित हुआ है। मतलब सीधो डायरेक्ट उत्कर्ष नहीं मांग रहे हैं, अपितु चरण रज के द्वारा मुझको मिले ये मांग रहे हैं। कि वो भी कौन की, गोपी जनन के चरण रज की कृपा होए, वो मेरे हृदय में विराजे, वो विराजे तो ठाकुर जी के विराजे लायक मेरो हृदय शुद्ध बनेगा, और तब प्रभु विराज सकेंगे कहीं जाके। और वाकई लिए मेरे को पहले योग्यता इन गोपी जनन की चाहिए, के चरण रज की द्वारा चाहिए है। यासु कह रहे हैं कि मैं इन वृंदावन में कहीं पे लता गुल्म औषधि के रूप में हो जाऊं, कि यहाँ जब ये घूमे और ये दधि विक्रय आदि के लिए घूमती तो रह ही हैं, तो इनकी चरण रज मेरे को कभी न कभी कहीं तो मिलेगी। ये श्लोक में जब किमपि शब्द आया है ना, ये देखो, किमपि गुल्म लता औषधि नाम वृंदावने किमपि, किमपि यानी कि कोई भी। ये जो किमपि शब्द बता, ये क्या बता रहे हैं कि सत्व आदि औषधि के रूप ही उत्कर्ष हो, ऐसा आग्रह नहीं है। मैं औषधि ही बनूं ऐसा आग्रह भी नहीं है। यानी कि चाहे तामस गुल्म बन जाऊं, चाहे राजस लता बन जाऊं, चाहे भगवत कृपा हो तो मैं सात्विक ऐसे औषधि बन जाऊं, कुछ भी बन सकूं, जो भी बनाना ठाकुर जी चाहें, जो भी मेरे ऊपर कृपा हो वो हो, पर वृंदावन में हो गुलमलता औषधि, इतनी तो आग्रह इनको है। रज संबंध ही मुख्य है, कोई भी प्रकार से हो रज मिलनी चाहिए बस। गुल्म बनूं, चाहे लता बनूं, चाहे औषधि बनूं, इनके चरण रज की प्राप्ति मेरे को मिलनी चाहिए, ये कह रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि चरण रज का संबंध ही मुख्य है, वो कोई भी प्रकार से हो, तो ऐसी शंका यहाँ पे उठाई जा रही है कि इनकी रज संबंध से तो क्रम पूर्वक फल मिलेगा, डायरेक्ट फल नहीं मिलेगा, पर एक एक सीढ़ी है ये चरण रज जो है वो, तो कि पहले लता गुल्म में जन्म, फिर इनमें जन्म, मतलब फिर गोपी जनन में जन्म, यानी शायद ठाकुर जी की कृपा हो, इन गोपी जनन के रज की प्राप्ति हो तो इनके ही रूप बन सके उनकी कृपा से। तो गोपी जनन में जन्म और फिर भगवत भाव की प्राप्ति, ये एक वो है ना, साइकिल है ना। तो वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट भगवत भाव की प्राप्ति की बात नहीं हो रही है, ये तो कर रहे हैं कि रज संबंध, तो रज संबंध से तो क्रम पूर्वक ही मिलेगा, तो जैसे प्रोसेस होगा वही तरह से जाएगा, तो भगवत भाव की प्राप्ति होगी। तो यही जन्म में भगवत भाव की प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हैं, यही जन्म में भगवत भाव की प्राप्ति की प्रार्थना कर लो। तो कह रहे हैं कि या दुस्त्यजम, ये शब्द दिया है यहाँ पे देखो आप, कि या दुस्त्यजम स्वजनम आरे पथम च हित्वा भेजुर्म कुंद पदवी, वो भी कैसी श्रुति भेर विमृज्ञान। कह रहे हैं कि इन शब्दों से कह रहे हैं कि भगवत भाव तो इनके लिए सुलभ है, गोपी जनन को ही भगवत भाव की प्राप्ति भई है। या क्यों भाव इनको ये प्राप्ति भई है, क्योंकि इनने दुस्त्यज ऐसो स्वजन आर्य पथ को त्याग किया, स्वजन को और आर्य पथ को त्याग किया है। कि हम तो दुष्ट हैं, उद्धव जी यूं कह रहे हैं कि हम तो दुष्ट हैं, कि हमारे अंदर ये भाव नहीं हो सके है, इनके लिए सुलभ है, गोपी जनन के लिए सुलभ है, अन्य के लिए नहीं, क्योंकि ये सब स्त्रियां तो सब स्त्रियंसु और सब पुरुषंसु भी बढ़ के इनमें जो कियो है गोपी जनन में, वो चाहे विश्व की या कहीं के भी त्रिलोक की कोई भी स्त्री ने नहीं कियो, वो इनने भगवान के लिए किया, या त्रिलोक के कोई भी पुरुष ने तक नहीं कियो, वो इनने भगवान के लिए किया। तो यासु हम तो दुष्ट है और हमारे लिए ये पाना असंभव है, ये मान के इनकी महानता सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि एक तो अपने पुत्र आदि संबंधन को त्याग किए नहीं जा सके, चाहे कुछ भी हो, अपने पुत्र आदि जो अत्यंत अपने शरीर से संबंधी हैं उनको त्याग करनो,
ये अति कठिन है। भगवान ने भी स्वयं रास पंचाध्याय के हमें गोपी परिषद में ये बात कबूल करी है कि जैसो तुमने त्याग किया है वैसो मैं भी नहीं कर सकूं तुम्हारे लिए, जैसे तुमने मेरे लिए त्याग किया है वैसे मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकूं, क्योंकि तुमने त्याग किया है, तुम जीव रूप हो, तुम्हारे लिए त्याग करना बहुत कठिन है, मेरे लिए त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कभी भी कुछ भी त्याग कर सकूं, मेरे अंदर तो वैराग्य गुण है, मैं तो षडगुण संपन्न भगवान हूँ, मेरे लिए कुछ भी करनो या नहीं करनो ये कुछ भी मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं चाहे जो कर सकूं। तो तुम मेरे लिए त्याग करो ये बड़ी बात है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं ये बड़ी बात नहीं है, या मैं कोई मेरी महानता नहीं है, ऐसे भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो कि तो अपने पुत्र आदि संबंधन को त्याग अति कठिन है, और वहां पे भी आर्य मार्ग को त्याग करना, वो तो वासु तो अकीर्ति हुए है, तुम्हारी बुराई हुए के ये देखो आर्य मार्ग ने त्याग कर दियो, आर्य मार्ग वेद मार्ग को त्याग करनो ये भी एक बहुत बड़ा त्याग है, और वाके लिए भी बहुत वो करना, मतलब अकीर्ति को सामना करना पड़े भाई। प्रेम की जो रीत है, प्रेम को जो मार्ग है वहां पे चलना तो बहुत कठिन है। वो जो शेर है ना एक उर्दू में भी कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। तो वो जो आग के दरिया में डूब के जावे की बात है वो केवल इन गोपी जन के द्वारा ही शक्य है, उनने ही किया है कि उनको अकीर्ति मिल सके, और लोग मरनो पसंद करें पर अपकीर्ति पसंद नहीं करें। ये मृत्यु हो जाए तो हो जाए पर नाम खराब नहीं होना चाहिए, ये बात तो सबको ही चाहे है जीव मार्ग, परंतु इनने आर्य मार्ग को त्याग कियो, लौकिक आदि को त्याग कियो, पुत्र आदि संबंध को त्याग कियो, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम प्राप्ता कह के वो आई। उन्हें अपने स्वार्थ को भी, अपने लिए भी कुछ नहीं चाहो, वो सब कुछ को त्याग करके अपने स्व तक को त्याग कर दियो है। अलौकिक आर्य मार्ग में तो भगवान ही स्वजन है और फल भी आप ही हैं, और यदि लौकिक आर्य मार्ग को भी अलौकिक आर्य मार्ग के समान मानेंगे तो फल में व्यभिचार हो जाए। कह रहे हैं आचार्य चरण वहां पे कि भाई अलौकिक आर्य मार्ग को अनुसरण करनो ये अलौकिक आर्य मार्ग है, ये जो भक्ति मार्ग है ये अलौकिक आर्य मार्ग है। लौकिक आर्य मार्ग जो शास्त्र में बताया गया है जो देह संबंधी है वाको त्याग करनो भी कठिन है, और ये तो अलौकिक आर्य मार्ग है। जो भक्ति को मार्ग है ये पुष्टि मार्ग में तो ये तो अलौकिक आर्य मार्ग है, वहां में भी वो दोनों में फल अलग अलग ही हुए है। लौकिक आर्य मार्ग को अगर तुम पालन करोगे तो वह को फल अलग है, और यह मार्ग को फल अलग है। यसु अलौकिक आर्य मार्ग को अनुसरण करने की आवश्यकता है, परंतु यहाँ लौकिक आर्य मार्ग को फल अलौकिक नहीं मिले हैं, ये बात ये जाने हैं गोपीजन ने वाको भी त्याग कियो और ठाकुर जी के लिए स्व तक को त्याग कर दियो। ये बात तो समझ सकें कि लौकिक को अनुसरण करने वाले को वो फल नहीं मिले जो गोपी जन को मिले है। तो शंका ये होवे कि भाई लौकिक कार्य भी तो वेदानुसार ही करने की आज्ञा है, और इन गोपी जन को भी श्रुतित्व तो है, ये तो श्रुतियां हैं, तो फिर अलौकिक आर्य मार्ग कैसे अलग होगी। वेदानुसार ही लौकिक कार्य भी करने की बात है, और वेद में ही अलौकिक आर्य मार्ग की भी बात है जो ये श्रुतियां बता रही हैं, और ये तो श्रुतियां ये तो स्वयं श्रुति रूपा है गोपी जन। तो जिनको अलौकिक की अपेक्षा है उनको लौकिक आर्य मार्ग में आर्यत्व ही नहीं स्फुर है, मतलब उनको ये लगे ही नहीं है कि लौकिक जो वेद में जो कहा गया है देह संबंधी जो भी धर्म कहे गए हैं वो आर्य मार्ग है, लौकिक आर्य मार्ग।
परंतु इनको तो अलौकिक की अपेक्षा है, इनको तो भगवत स्वरूप की आकांक्षा है। यासु उनको वो लौकिक कार्य मार्ग में आर्यत्व ही नहीं लगे, ये हमारो है ही नहीं, तो हम वह रास्ते जानो ही नहीं चाह रही हैं। यूं गोपीजन कह रहे हैं कि हमको तो वहां पे लौकिकता लगे ही नहीं, अलौकिक मतलब हमारो मार्ग है या हमको आपको अनुसरण करना चाहिए, ये तो हमको वहां पे सुरे ही नहीं, यूं कह रही हैं। तो यासु उनको त्याग ने कियो। अब यहाँ के ऊपर से ना थोड़ा सो और समझवे लायक है कि जो और थोड़ा सा फ्रेश माइंड के साथ में समझना चाहिए। यासु एक सेशन और मैं लूंगा जहाँ मैं ये लौकिक कार्य मार्ग और अलौकिक कार्य मार्ग को आपको बराबर से मैं समझा सकूं। वाके बाद तो 2 श्लोकन में इतना अधिक विवेचन नहीं है। यासु एक सेशन और चाहिएगा जहाँ में अपन को ये समझ के और बाकी के 2 श्लोकन को भी अपन कवर कर सकेंगे। यासु आज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये अलौकिक कार्य मार्ग और लौकिक कार्य मार्ग ये दोनों को समझना बहुत कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ को और अच्छी तरह से समझने के लिए अपन को एक फ्रेश सेशन की आवश्यकता है। तो आज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, अगली बार में अपन यहाँ को पूर्ण करेंगे। यहाँ पे अपन रख रहे हैं ये 61वें श्लोक पे, याद उस्त्यजम स्वजन हमारे प्रथम चतुर्थ। ये आप लोग याद रखिए और अगली बार में अपन यासु आगे करेंगे। तो आज अपन यहाँ पे विराम करें। आप लोगों को कुछ भी यदि प्रश्न है, ये आखिरी में जो अपन देख रहे हैं वाकु छोड़ के पूर्व में जो अपन समझ चुके हैं उनमें अगर यदि कोई प्रश्न है तो वो अपन देख लें, नहीं तो फिर अपन समापन करें आज को। ओवर टू स्मिता बेन। વૈષ્ણવ કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો હું ઓપન કરું, હોય તો હાથ ઊંચો કરો તો હું ઓપન કરું. વૈષ્ણવ જે બહુ સુંદર સમજાયું, પુલંદીઓનું પણ લાસ્ટ ટાઈમે આપ સમજાયું હતું, આ વખતે પણ સુંદર રીતે. हाँ, સેશન ના વચ્ચે એક બે જણ એટલે હેન્ડ રેસ થયા હતા, હવે ખબર નહીં બાય મિસ્ટેક થયા કે કંઈ પૂછવું હશે એટલે થયા, એટલે કોઈ હે અગર કોઈ તો આપ લોग હશે તો હાથ ઊંચા કરશે. કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો નથી લાગી રહ્યા.